क्या बोल रहा है? कल तू भी नहीं आया, मैं भी नहीं आऊँगा। तुम वही करो। यहाँ पे एब्सेंटिज्म के चेयरमैन बन रहे हो तुम। हाँ, कल तू भी नहीं आया, मैं भी नहीं आऊँगा, ऐसा ही बोला इसने, मेरे को यही सुनाई दिया। अभी मतलब अभी सामूहिक होने वाला है ये। अच्छा, ओके। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तो हमने देखा कि भाई साहब आपके एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जो है वो डिफरेंट क्वांटम नंबर से हमको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। सो एक हो गया आपका एजीम्यूथल, दूसरा हो गया आपका एजीम्यूथल या आपका भाई साहब मैग्नेटिक, फिर स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो एक आपका प्राइमरी, पहला होगा प्राइमरी जिससे आप वाकिफ है, जिसको अपन एन भी बोलते हैं, जिसको KLMN शेल्स बोलते थे, वही है। उसके बाद आता है आपका एजीम्यूथल विच इज डिनोटेड बाय L, देन आपका आता है भाई साहब मैग्नेटिक, एंड देन आपका आता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ठीक है, तो आपके भाई साहब ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पिन में दो ही वैल्यूज होती है, प्लस या माइनस, आप विल सी दैट, ठीक है। तो आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय L, इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, थोड़ा सा हम कर चुके थे इसको। इट डिफाइंस द शेप ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल। तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप कैसा है, हमने देखा कि भाई साहब वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट position of an electron, we can just say that they are moving around maybe in this particular orbital, ठीक है। The azimuthal quantum number defines the 3D shape of the orbital, तो ये 3D shape को define करता है, ठीक है। It designates the subshell to which the electron belongs. The value of L depends upon the value of n. तो value of L कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 to n-1 तक, ठीक है। L की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर n-1 तक होगी फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, ठीक है। For a given value of n, the value of L will be from 0 to n-1, 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। It designates the subshell to which the electron belongs. The value of L depends upon the value of n. For any value of n, L can take values from 0 to n-1. ये कोई भी वैल्यू यहां पे ले सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 to 1-1, दैट इज 0। तो मतलब 0 to 1-1 है ना। अगर n की वैल्यू 1 है तो 0 to 1-1 दैट इज 0 to 0, तो हम लिखते नहीं है, तो ऑब्वियसली एक ही वैल्यू होगी दैट इज 0, ठीक है। L की वैल्यू हो गई 0। फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू भाई साहब 3 है, n की वैल्यू 2 है तो कितनी हो जाएगी, 0 to 2-1, तो 0 to 1 मतलब आपकी दो वैल्यूज हो जाएंगी, 0 and 1। L की दो वैल्यूज हो गई, 0 और 1, ठीक है। अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 to 3-1, तो 0 to 2, दैट इज हाउ मच, 0, 1 and 2, ये तीन वैल्यूज हो गई। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अलग अलग n के वैल्यूज के लिए अलग अलग L की वैल्यूज होती है, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल n शेल विल हैव ओनली 1 शेल, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपके ये जो वैल्यूज आते हैं, ठीक है, तो n की वैल्यू जब 1 है तो L की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, ऑब्वियसली सिर्फ 0 हो जाएगी। n की वैल्यू जब 2 है, ठीक है, देखो यहां पे n की वैल्यू जब 1 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 एंड और क्या होगा 1-1 दैट इज 0, तो 0 ही हो गया। n की वैल्यू भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगी, 2 है, तो 0 to 2-1 दैट इज 0 to 1, तो ये हो गया 0 and 1, ठीक है। अगर n की वैल्यू 3 है तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो 0 to 3-1 दैट इज 0 to 2 दैट इज 0, 1, 2, ये हो गया भाई साहब। n की वैल्यू जब 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 4-1 दैट इज 0 to 3, तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, ठीक है। 0 की वैल्यू जो होती है वो असाइन होती है S, दैट इज नोन एज शार्प। 1 की वैल्यू जो है वो असाइन होती है P, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल। 2 की वैल्यू होती है D, दैट इज डिफ्यूज। 3 की वैल्यू होती है F, दैट इज फंडामेंटल। इनको अगर आप याद ना रखें तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन SPDF आपको याद रखना पड़ेगा। S मतलब 0, P मतलब हो गया भाई साहब आपका 1, D मतलब हो गया आपका 2 और F मतलब हो गया 3, ठीक है। शार्प इसका स्पेरिकल शेप होता है, इसका भाई साहब डम्बल शेप होता है, इसका डबल डम्बल शेप होगा और इसका कॉम्प्लेक्स शेप होगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका वैल्यू एज पर n और L। टोटल ऑर्बिट, द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसकी वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, n इंटू L प्लस इंटू n+1, दैट इज वेयर n की वैल्यू क्या है भाई साहब, ठीक है, इज इक्वल टू h/2 पाई,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दिस इज द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए फाइंड द नोटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, फाइंड द नोटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद n इज इक्वल टू 5 एंड l इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो आपका देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 और l की वैल्यू दी हुई है 3, ठीक है, क्लियर है। तो n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, l की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, 0 to 5 minus 1 दैट इज 0 to 4, 0 to 4 है ना, तो 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये हो गया आपका s, ये हो गया आपका p, ये हो गया आपका भाई साहब d, ये हो गया आपका भाई साहब f, ये हो गया आपका g, ये सब चलता रहेगा, ठीक है। ओके, अभी आप देखो यहां पे, तो फाइंड द नोटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विथ n इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू 5 है, ये तो पूरा आ गया भाई साहब, n की वैल्यू 5, इसकी पूरी फैमिली हो गई, एंड l इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3 कहां पे है, ये, तो इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी 5, ये हो गया, और ये f, तो 5f की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 5 एंड l इज इक्वल टू 3, ठीक है, क्लियर है। l को आप भाई साहब लिखेंगे 0 1 2 3, 0 का भाई साहब कितना होगा s, ठीक है, 1 का होगा p, 2 का होगा d और 3 का होगा f, ठीक है, तो 5f, तो आपका भाई साहब ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, c। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है ये, ठीक है। s मतलब 0, p मतलब 1, d मतलब 2 और f मतलब 3, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। यूजिंग s p d f नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, तो n इज इक्वल टू 3 है और l इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, ध्यान दीजिए, n इज इक्वल टू भाई साहब क्या है, 3 है, ठीक है, n इज इक्वल टू है आपका 3 और l इज इक्वल टू 1 है भाई साहब, ठीक है। तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, n इज इक्वल टू 3, l की वैल्यू 1 कब होती है, 0 मतलब हो गया s, 1 मतलब हो गया p, तो ये हो गया आपका p, तो ये हो जाएगा 3 इसका, और ये p, तो 3p हो गया भाई साहब, ठीक है, सो दिस विल बी 3p, क्लियर है, सो दिस विल बी 3p। n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 0, 4s है ना भाई साहब, तो ये हो जाएगा आपका 4s, ठीक है, ये n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 3, ठीक है, l की वैल्यू 3 कब होती है भाई साहब, जब f होता है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5f, इसका भाई साहब बताइए, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 कब होता है भाई साहब, d पे, तो ये हो जाएगा आपका 3d, ठीक है, 3d है, अच्छा ये b का है ना, 4s, ठीक है, और ये हो गया आपका भाई साहब 5f, 3d 5f 4s एंड 3d। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहां से आपका थोड़ा चैप्टर इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप आराम से सवालों को टैकल कर सकते हैं, ठीक है, यू वुड नॉट फाइंड अ प्रॉब्लम अगर आपको s p d f और ये n और l का कॉम्बिनेशन समझ में आता है तो, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स विच इज बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। व्हाट इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर m, it describes the preferred orbit number of orientation of different orbitals in a subshell। orientation मतलब आप कैसे जा रहे हैं, orientation ऐसा होता है, ठीक है। for l m values can be, तो अभी आपका देखो l n के वैल्यू पे किसकी वैल्यू डिपेंड कर रही थी, l की, और l के वैल्यू पे किसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है, m की, ठीक है। देखो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू दी हुई है, तो l की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 to n minus 1, ठीक है। अभी फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, ठीक है, ऑब्वियसली n पे l डिपेंड कर रहा है, l पे क्या हो जाएगा भाई साहब, माइनस m 0 प्लस m, इतने सारे आपके m के आ जाएंगे, ठीक है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ, सॉरी ये आपका माइनस l से लेकर प्लस l तक, माइनस l से लेकर प्लस l तक। फॉर एग्जाम्पल अगर l की वैल्यू 2 है, तो आपका भाई साहब m का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा -2 -1 -1 0 +1 एंड +2, ये हो जाएगा आपका m का वैल्यूज, अगर l की वैल्यू 2 है तो, ठीक है। l की वैल्यू अगर 1 है तो m की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, -1 0 +1, l की वैल्यू अगर भाई साहब 4 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, क्लियर क्लियर क्लियर। n की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -l से लेकर भाई साहब आपका +l तक होगा इसका वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल l की वैल्यू अगर 0 है
तो जीरो का क्या ही माइनस और क्या ही प्लस, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर l इज इक्वल टू जीरो, m की वैल्यू हो गई जीरो। फॉर l इज इक्वल टू 1, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 0 +1। फॉर l इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। फॉर द अबव एग्जांपल इट इज अंडरस्टूड दैट द नंबर ऑफ m l वैल्यूज कॉरेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सबशेल। तो आप देखो l की वैल्यू जब जीरो है तो ये सबशेल है, ठीक है। ये आपका हो गया भाई साहब शेल, इसके बाद हो गया आपका सबशेल। तो सबशेल हो गया आपका भाई साहब s, l की जो वैल्यूज है, जीरो के लिए क्या है भाई साहब s, 1 के लिए क्या है भाई साहब p, 2 के लिए क्या है भाई साहब आपका d, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, जीरो ही रहेगा। यहां पे 1 है तो -1 0 एंड +1, यहां पे 2 है तो -2 -1 0 +1 +2। क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब। तो ऑर्बिटल्स भाई साहब आपके, तो देखो यहां पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यहां पे 0 है l की वैल्यू तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 हुआ। यहां पे 1 है तो -1 0 +1 हुआ। यहां पे 2 है -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। इसके हिसाब से देख लो s की जो ऑर्बिटल होती है, एक ही ऑर्बिटल होता है s का, ठीक है। p का 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py एंड pz, ये तीनों भी भाई साहब आपके 3 ऑर्बिटल्स होंगे। और d के ये सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, एक हो गया आपका dxy dyz dzx, ठीक है, dxy dyz dzx, एक हो जाएगा आपका dz2 और ये हो जाएगा dx2 - y2, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे s के कितने ऑर्बिटल्स हो गए, s का भाई साहब एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक है, वन ऑर्बिटल वन सबशेल ओनली, मतलब ये ऐसा स्फेरिकल होगा भाई साहब, ये x y और z एक्सिस में इक्वल होगा, ठीक है। p जो होगा उसके 3 ऑर्बिटल्स होंगे, px py एंड pz, ठीक है। जैसे अगर आपका p ऑर्बिटल है x एक्सिस में तो ये ऐसा होगा, देखो ये आपका x एक्सिस है, लेट्स ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है। तो ऐसा होगा, तो px py और pz। और अगर आप देखोगे d ऑर्बिटल जो होगा वो आपके क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, dxy dyz dzx, फिर आएगा आपका dx2 - y2 और ये आ जाएगा आपका dz2। ये आपके 5 d के ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, ठीक है। इसको जरा नोट कर लीजिए, ये तीनों को जरा नोट कर लीजिए फटाफट।
हो गया, डन। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड M फॉर इलेक्ट्रॉन्स हैविंग N इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अभी देखो भाई साहब फैमिली बनानी है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, N इज इक्वल टू 3 हो गया। L की वैल्यू क्या हो जाएगी? N की वैल्यू होगी 0 to N-1, सो दैट विल बी 0 to 3। तो क्या हो सकता है भाई साहब? 0 1 2, अरे 3 - 1 होगा ना भाई साहब, 3 - 1 होगा तो मतलब 0 to 2 है ना, 0 to 2, तो 0 1 2 हो गया L का वैल्यू। ठीक है, ओके। फॉर इलेक्ट्रॉन्स हैविंग N, तो आपको यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L क्या क्या हो गए भाई साहब? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L हो गया आपका 0 1 और 2। ठीक है, अभी देखो भाई साहब M की क्या क्या वैल्यूज हो जाएगी? L की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? L की वैल्यू भाई साहब जितनी भी होगी, M की वैल्यू क्या क्या होगी? 0, ये 1 है और ये भाई साहब आपका 2 है। ठीक है, तो 0 के लिए M की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो 0 है कि नहीं? 1 के लिए -1 0 एंड +1, 2 के लिए -2 -1 0 +1 और ये +2। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? तो ये M की वैल्यूज हो गई। सो टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ M कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हो गई। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, ठीक है, तो आपका किसी भी गिवन वैल्यू ऑफ n के लिए L की वैल्यूज कहां से कहां तक होगी? 0 to L की वैल्यूज कहां से कहां तक होगी? 0 to N-1 तक। ठीक है, एंड फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L द टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ M कितनी हो जाएगी? 2L + 1। ठीक है, देखो 2L + 1 होगी M की वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर मैं बोलूं फॉर अ गिवन वैल्यू 2 है, ठीक है, 2, L की वैल्यू 2 है, तो M की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? -2 -1 0 +1 +2, कितनी वैल्यूज हो गई? 1 2 3 4 5। क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं? 2 × 2 + 1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, सो अगर आपका गिवन वैल्यू L का भाई साहब है, लेट्स से कोई भी नंबर है, ठीक है, गिवन वैल्यू है L का, गिवन वैल्यू L है, तो नंबर देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल values of magnetic quantum number M will be equal to 2L + 1. Are we clear on this one, people? ठीक है, based on finding the number of, okay, determine the following for the fifth shell of an atom. फिफ्थ शेल है एक एटम के लिए, नंबर ऑफ सब शेल्स। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे? तो आपका फिफ्थ शेल है, मतलब आपका N का वैल्यू यहां पे क्या है? 5 है, तो L की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? 0 to N-1, तो ये हो गया 0 to 4, तो इसका वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? बोलो 0 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया आपके नंबर ऑफ सबशेल्स। सो द नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 सबशेल हो गए आपके। द डेजिग्नेशन फॉर ईच सबशेल, ठीक है, तो आपका डेजिग्नेशन क्या हो जाएगा? देखो 0 के लिए क्या, तो आपका ये इसको हम क्या बोलेंगे? 5s, क्योंकि आपका मेन पेरेंट क्या है? 5, और यहां पे s 0 की वैल्यू s होती है, ये हो जाएगा 5p, ये हो गया 5d, ये हो गया 5f, ये हो गया आपका 5g एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, g के बाद भाई साहब h आ जाएगा, तो 5s 5p 5d 5f एंड 5g। अभी आपका यहां पे क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच सेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच सेल कितना हो जाएगा? तो आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अभी आपने देखा कि अगर आपको दिया हुआ एक L की गिवन वैल्यू है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 2L + 1। तो 2L + 1 के हिसाब से भाई साहब आपका कितना हो गया? 2 × 5 + 1, तो 2 5 10, 10 + 1 11 आपके हो जाएंगे भाई साहब यहाँ पे। ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली 11। क्लियर है? ओके ओके ओके। सबशेल देख लो भाई साहब, अगर यहां पे अगर आप देखोगे सबशेल आपका क्या है? 5s है। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या है? 0 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? देखो 5 × 0 सॉरी 2 × L 2 × L + 1, तो 2, यहां पे L की वैल्यू क्या है? 0 + 1, तो यहां कितना आ गया? 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहां पे 5p है, तो यहां पे L की वैल्यू कितनी आई है? 1, तो यहां पे 2 × 1 + 1, तो 2 + 1 ये हो गया आपका 3। यहां पे D है, L की वैल्यू 2 है, तो 2 × 2 + 1, तो ये आ गया आपका 5। 2 × L की वैल्यू यहां पे 3 है, 2 3 6 + 1 7, 2 4 8, 8 + 1 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 × 3 + 1, इसके हिसाब से आ गया, ये हो गया आपका 2 × 4 + 1, दैट विल बी 9। ठीक है, क्लियर है? इजी कैलकुलेशन भाई साहब। ओके ओके ओके।
ओके, सो यहां पे देखो टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ प्रिंसिपल शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। तो आपका भाई साहब टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ प्रिंसिपल शेल आपका n हो गया, तो सबशेल कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये कितने हो जाएंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स में जब अगर मैं 3 बोलूं तो ये एक सबशेल, ये एक सबशेल, ये एक सबशेल, ऐसा होगा ना। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमेशा क्या होगा, 2l प्लस 1, दिस विल ऑलवेज बी 2l प्लस 1। ओके ओके ओके, सिंपल मैथमेटिक्स है। चलिए अभी हम देखते हैं शेप्स को, ठीक है। तो s ऑर्बिटल जो है उसका थोड़ा बहुत x एक्सिस में भी होगा, y एक्सिस में भी होगा और z एक्सिस में भी होगा। मतलब इक्वी डायमेंशनल स्फीयर में वो मतलब एक स्फीयर है ऐसा जिसका थोड़ा सा x एक्सिस में, थोड़ा सा y एक्सिस में और थोड़ा सा z एक्सिस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। सो द s orbital is a spherically shaped region describing where an electron can be found within a certain degree of probability। कहां पे हम बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं within a certain degree of probability, ठीक है। all the s orbitals have m is equal to 0। s ऑर्बिटल मतलब l की वैल्यू 0, और अगर l की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। क्योंकि m की वैल्यू क्या होती है माइनस एल से लेकर 0 से लेकर प्लस एल तक। भाई साहब आपका l का वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली m का वैल्यू दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, बट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कैन वेरी, ठीक है। तो p ऑर्बिटल भाई साहब कैसा होता है, द p ऑर्बिटल, तो यहां पे देखो ये डंबल शेप्ड है। एक्चुअली जब हम इसको दिखाते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में ऐसा है। मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पॉसिबिलिटी एक्स वाई और जेड एक्सिस पे। तो लेट्स से ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो जेड एक्सिस मतलब ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई और ये हो गया आपका जेड। तो ये हो गया आपका पी जेड। हमने बोला ना पी ऑर्बिटल्स 3 है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो अभी अगर आपका एक्स एक्सिस में 2 डंबल्स हैं ऐसे, ठीक है, एक्स एक्सिस में भाई साहब ये 2 डंबल्स ऐसे एक्स एक्सिस में है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया लेट्स से, ठीक है। तो ये आपका हो गया पी एक्स और सिमिलरली ये हो गया आपका पी वाई, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। द पी ऑर्बिटल इज अ डंबल शेप और लोब्ड रीजन डिस्क्राइबिंग वेयर एन इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड विद इन अ सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये आपकी प्रोबेबल रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को अपन फाइंड कर सकते हैं। दीज आर द प्रोबेबल रीजन्स, ठीक है। द नोड, अभी नोड क्या होता है, देखो ऐसा है डंबल शेप, ये होता है नोड। यहां पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट निल है, ठीक है। द नोड द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट 0, ठीक है, ऑफ द डंबल अकर्स एट द एटॉमिक न्यूक्लियस। ये ज्यादा करके आपके न्यूक्लियस में होगा, ठीक है। So the probability of finding an electron in the nucleus is 0. All the p orbitals have L is equal to 1. सारे p orbitals का L का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, with 3 पॉजिटिव वैल्यूज। तो ऑब्वियसली आपका भाई साहब L का वैल्यू अगर 1 है तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, 0 एंड +1। तो एक हो जाएगा आपका px, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका py एंड तीसरा हो जाएगा आपका pz। द p सबशेल हैज 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये आपके भाई साहब इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, px, py and pz that are directed along the x, y, I and z direction। तो ये तीनों भी आपके x, y और z डायरेक्शन में इक्वली ओरिएंटेड है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपका d ऑर्बिटल, ठीक है। तो d ऑर्बिटल देख लीजिए कैसा है। d ऑर्बिटल इज अ डबल डंबल शेप। तो इस तरह के का है भाई साहब, ठीक है, ऐसा है d ऑर्बिटल, ये एक डंबल और ये एक डंबल, ऐसा है, ठीक है। सो d ऑर्बिटल इज अ डबल डंबल शेप और लोब रीजन डिस्क्राइबिंग वेयर एन इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड विद अ सर्टेन डिग्री। द नोड ऑफ द डबल डंबल शेप अकर्स एट द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो आप चाहे p ऑर्बिटल का लें या d ऑर्बिटल का, नोड हमेशा एटॉमिक न्यूक्लियस पे होगा। द नोड ऑफ these will always be at the atomic nucleus. So the probability of finding an electron in the nucleus is 0. All d orbitals have L is equal to 2 with 5 possible values. L is equal to 2 होगा, अगर L की वैल्यू भाई साहब 2 है तो M की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो 5 वैल्यूज हो जाएंगी इसकी। वैसे भी अगर आप देख लो L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू क्या, कितनी M की वैल्यूज पॉसिबल होगी, 2 × 2 + 1, तो दैट विल बी 5 ऑर्बिटल्स विल बी पॉसिबल, ठीक है। All orbitals have L is equal to 2 with 5 possible values. Hence each d orbital has 5 degenerate orbitals. क्या क्या, dxy, dyz, dzx और dx square minus y square और dz का square, बस, ठीक है। Out of the 5, 3 orbitals are directed in between the axis. तो आप देखो ये वाले जो है एक्सिस पे ही रहेंगे, ठीक है, और ये आपका हो गया dx square minus y square और ये हो गया आपका dz square, ठीक है, are directed along the axis.
इन बिटवीन द एक्सिस होता है, जैसे देखो ये आपका एक्सिस है, ठीक है, दिस बेसिकली द एक्सिस, तो ये कैसे होगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब इन बिटवीन द एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के बीच में, इन दोनों एक्सिस के बीच में, इन दोनों एक्सिस, और ये वाले जो होंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका एक्सिस के अलोंग होगा, दिस भी अलोंग द एक्सिस, डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस। तो आपके 5 डी ऑर्बिटल्स क्या क्या हो गए, व्हाट आर द 5 डी ऑर्बिटल्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये भाई साहब किस में है, इन बिटवीन द एक्सिस हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, और भाई साहब आपका डी जेड का स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दे विल बी डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस, डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस, ये भाई साहब एक्सिस के डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। ये आपका शेप और ओरिएंटेशन है, ठीक है। ओके, वाई वॉज द 4th क्वांटम नंबर डिस्कवर्ड। अभी देखो चौथा क्वांटम नंबर आपका क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, और इसकी 2 ही वैल्यूज होती है, एक होता है प्लस हाफ और दूसरा होता है माइनस हाफ। ये एन एल एम किसी पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज, देखो आपने देखा कि भाई साहब एन की वैल्यूज पे एल जो है एन की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, और एम की जो वैल्यूज है वो एल की वैल्यूज पे डिपेंड करेंगी, तो ऑब्वियसली एक इंटरकनेक्टेड चेन है। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दीज 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ओके, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन atoms were observed to have doublets, 2 lines closely spaced, triplets, 3 lines. How is it possible to have more than 1 line? तो 3 quantum numbers discussed so far as not enough. तो ये आपके भाई साहब they are not enough। तो अभी ये स्पिन क्वांटम नंबर कैसे जनरेट होता है, देखो एक इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिटल में इस तरफ घूम रहा है तो दूसरा भाई साहब दूसरी तरफ घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। So 3 quantum numbers in case of multi-electrons, some of these lines actually occur in doublets, triplets. This suggests the presence of a few more energy levels than predicted by the 3 quantum numbers, और इसीलिए भाई साहब आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में भाई साहब स्पिन हो रहा है। द प्रेजेंस ऑफ 2 closely spaced lines account to the fact that these are the representation of 2 different sets of electrons. That states that the later on identifies the spin of the electron। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, देखो जैसे आप देखोगे अर्थ है, अर्थ भाई साहब सन के आजू बाजू ऐसे घूम रहा है, तो इट इज अ रेवोल्यूशन। लेकिन क्या सिर्फ ऐसे स्ट्रेट घूम रहा है, नहीं, वो खुद भी तो घूम रहा है, ठीक है। ये जो घूमना होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी भाई साहब न्यूक्लियस के आजू बाजू घूम रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन खुद भी घूम रहा है अपने आप में, इसको अपन बोलते हैं स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। क्लॉकवाइज का अलग स्पिन क्वांटम नंबर होगा और एंटी क्लॉकवाइज का इक्वली ऑपोजिट स्पिन क्वांटम नंबर होगा। समझ में आ रहा है। अर्थ को एग्जाम्पल ले लो, अर्थ अगर भाई साहब घूम रहा है तो उसके 2 मूवमेंट्स हो रहे हैं, एक रेवोल्यूशन और दूसरा है भाई साहब रोटेशन। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, वन विल बी बेसिकली आपका जो रेवोल्यूशन है और एक दूसरा भाई साहब आपका घूमता हुआ जाएगा स्पिन, ठीक है। इन 1925, ठीक है, तो आपका स्पिन क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन orbital rotate in opposite directions and therefore the spin quantum number is denoted by plus half और minus half। तो आपका भाई साहब इस तरफ जब जा रहा है तो माइनस हाफ, इस तरफ जब जा रहा है तो माइनस हाफ और ये प्लस हाफ, 2 ही वैल्यूज हैं। स्पिन क्वांटम नंबर की कोई वेरिएबल वैल्यू नहीं, 2 ही वैल्यूज है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो दिस इज बेसिकली द इजीएस्ट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स। ओके, द क्वांटम नंबर्स plus half and minus half for the electron spin represent which of the following? Rotation of the electron in clockwise, ठीक है, डायरेक्शन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पॉइंटिंग अप एंड डाउन, हाफ एंड आर 2 क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स दैट हैव नो क्लासिकल एनालॉग। तो आपका भाई साहब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बहुत सारी बुक्स में गलत तरीके से लिखा हुआ है कि आपका अगर प्लस हुआ हाफ तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, माइनस हाफ हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना ही होना है, ठीक है। तो एक को प्लस हाफ दे रहे, दूसरे को माइनस हाफ दे रहे, ऐसा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ आर द 2 क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स दैट हैव नो क्लासिकल एनालॉग। इनका भाई साहब कोई क्लासिकल वो नहीं है, कि बस इतना है कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, ये ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे घूमेगा एक ऑर्बिटल में, ठीक है। ओके, डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट अभी तक आपने पढ़ा था। ऑर्बिटल भाई साहब क्या है, इट कैन बी ओनली विजुअलाइज इन 2D, जो आप भाई साहब एक न्यूक्लियस बनाते थे, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन डालते थे और भाई साहब ऐसे ऑर्बिट्स घूम रहे हैं, तो ये आपका क्या है 2D ऑर्बिटल है, ठीक है।
और आपका ऑर्बिटल क्या है भाई साहब, 3D स्पेस है, ऑलवेज सर्कुलर इन शेप, शेप कैन बी स्पेरिकल हो सकता है, डम्बल हो सकता है, डबल डम्बल, कॉम्प्लेक्स शेप, वायलेट्स हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्यों वायलेट कर रहा है? क्योंकि आप बोल रहे हो कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे ही घूम रहा है, मतलब आप कहीं पे भी इसको लोकेट कर सकते हो, और हाइसेनबर्ग बोल रहे हैं कि भाई साहब आप उसकी पोजीशन लोकेट करने जाओगे तो मोमेंटम बिगड़ जाएगा, और मोमेंटम को लोकेट करने जाओगे तो पोजीशन बिगड़ जाएगा। समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये वायलेट कर रहा है, ये कर ही नहीं सकते अपन। इन अकॉर्डिंग्स ऑर्बिटल जो है इट इज नॉन डायरेक्शनल है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द एस ऑर्बिटल ऑल अदर ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एक्सिस। ठीक है, जैसे आपका px ऑर्बिटल ये अलोंग x एक्सिस है, py ऑर्बिटल अलोंग y एक्सिस है, pz ऑर्बिटल अलोंग z एक्सिस है। ऐसे ही भाई साहब आपका dxy, dyz, dzx ये सब आपके डायरेक्शनल है अलोंग द एक्सिस और इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, s ऑर्बिटल इकलौता एक ऑर्बिटल है जो x में भी है, y में भी है और z में भी है। ऐसा समझ लो कि x, y और z एक्सिस के एकदम सेंटर पे आपने एक बॉल को रख दिया है, तो उसका भाई साहब तीनों में भी इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट फॉर द एस ऑर्बिटल, अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जिसका डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है, तो इट्स ओनली एस ऑर्बिटल। ठीक है, बाकी सारे ऑर्बिटल्स के आपके डायरेक्शनल कैरेक्टर्स होंगे। दे आर डेजिग्नेटेड एज के, एल, एम और 1, 2, 3 ऐसा, दे आर डेजिग्नेटेड एस, पी, डी, एफ, जी एंड एच एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब, ये उत्साहित चेहरे, ओहो। चलो भाई साहब, वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल बाय द फॉलोइंग वेज। तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में आ सकते हैं? एक तो आपने पढ़ा था भाई साहब, देखो 2n² होता है, ये आपने 10th में पढ़ा था, और 10 में पढ़ के उसको बंद करके, ठीक है, तो यहां पे 2n² होता है, जो n होता है उसका स्क्वायर करके। जैसे समझो अगर n की वैल्यू k शेल के लिए कितनी होगी 1, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे इसमें 2। n की वैल्यू l शेल के लिए होगी 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू n का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 8। ठीक है, m में n की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 18। n में n की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 16 इंटू 2 दैट इज 32। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई अ सबशेल विद एजिमुथल क्वांटम नंबर l इज इक्वल टू 2l प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से कर लो भाई साहब, इस तरह से अगर आप करोगे तो यहां पे भी वही आएगा, देखो 2 इंटू 2l प्लस 1, इसको मानना है अभी। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई अ सबशेल विद एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर अगर l है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे 2 इंटू l प्लस 1। अभी देखो s में कितने होंगे, s में l की वैल्यू हो जाती है 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे भाई साहब 1, तो इसीलिए s में कितने आएंगे 2, तो इसीलिए अपन इसको ऐसे लिखते हैं और ऐसे। इसका मतलब समझिए, एक का क्लॉकवाइज है, एक का एंटी क्लॉकवाइज है s में। ठीक है, p में आपका कितना आ जाएगा, देखो p में आपके l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फॉर p l की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब 1, तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, सो दैट विल बी 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो ये हो गया 6। तो आपका भाई साहब p ऑर्बिटल कुछ ऐसे दिखेगा, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक। आप हमेशा ऐसे ड्रॉ करोगे, मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में होंगे उनके स्पिन्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, देयर स्पिन्स विल ऑलवेज बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो s की वैल्यू 0 हो गई तो ये 2 हो गया, 1 की हो गई 6, d की वैल्यू जब 2 हो गई, ठीक है, d की वैल्यू जब 2 हो गई तो आपके भाई साहब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2 इंटू यहाँ पे d आपका 2 है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1, सो दैट विल बी 2 इंटू 2 सॉरी 4 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 10। अब भाई साहब आपका खांचा बनेगा 5 का, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10। ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? तो आप ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज सिग्मा का स्क्वायर, द नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कितने हो जाएंगे भाई साहब n का स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल विल ऑलवेज बी n का स्क्वायर, नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल जो n का वैल्यू होगा वही होगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इसकी वैल्यू 2n², या मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इसकी वैल्यू हो जाएगी 2l प्लस 1, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल ये हो जाएगा 2 इंटू 2l प्लस 1।
चलिए फटाफट से लिखिए इसको, पर जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया तुम लोग का? डन डन। ओके, हाउ मेनी 3D इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ? ठीक है, तो 3D इलेक्ट्रॉन्स है, देखो 3D, ध्यान से देखना। ठीक है, अभी आपका भाई साहब यहां पे 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, D है आपका ऑर्बिटल। D में आपके कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? तो D आपका कैसे आता है? देखो S मतलब L की वैल्यू कितनी है? 0। P मतलब L की वैल्यू कितनी है? 1। D मतलब L की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, अगर 3 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 3, सॉरी आपका D का वैल्यू भाई साहब कितना है? 3 है ना? तो आपका यहां पे सॉरी 2 होगा, सॉरी 2 0 1 2, F का होगा भाई साहब 3। ओके, सो आपका यहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? L 2 इंटू L प्लस 1, तो 2 इंटू, अरे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भाई साहब कितने हो जाएंगे? 2L प्लस 1, तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस 1, तो आपके 5 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स मतलब 5 खांचे हो गए भाई साहब, 1 2 3 4 5, और इसमें भाई साहब कितना इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक हो जाएगा आपका DXY, दूसरा हो जाएगा DYZ, तीसरा हो जाएगा DXZ, तो चौथा हो जाएगा DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पांचवा हो जाएगा आपका DZ स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक। तो आपके देखो अभी यहां पे देखो क्या पूछा जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ होगा ना, ऑब्वियसली। तो यहां पे आपका देखो हाउ मेनी 3D इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ? इन सब में एक प्लस हाफ है ना भाई साहब? 1 2 3 4 5, तो 5 का प्लस हाफ होगा, बस आंसर आ गया भाई साहब। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हैव स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ इज 5। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। In an atom, find the maximum number of electrons that can occupy orbitals with principal quantum number 3। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है भाई साहब आपका 3, तो L की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? What will be the value of L? तो ये हो जाएगा 0 to n minus 1, that will be 0 to 3 minus 1, तो that will be 0 to 2, that is how much? 0 1 and 2। ठीक है, क्लियर है? तो सब शेल अगर आपका भाई साहब क्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका S, ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा आपका D, तो ये हो गया 3S 3P, और ये 3D 3S 3P 3D। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहां पे कितने हो जाएंगे भाई साहब? 1। ठीक है, कैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकाल रहे हैं भाई साहब? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है? 2 इंटू 2L प्लस 1, है ना? तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 3। यहां पे भाई साहब आपका 3S है, 3P, 3P के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? P के लिए वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया, सॉरी L इसका भाई साहब, हाँ इसका S है, तो S की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 0। S की वैल्यू 0 है, मतलब S में L की वैल्यू 0 है। S अगर है आपका तो L की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, 2L प्लस 1 होता है, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 1, ये आ गया आपका 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, P है, P में भाई साहब L की वैल्यू होती है 1, P में L की वैल्यू होती है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2 प्लस 1, दैट इज 3, तो ये हो गया भाई साहब आपका 3। D है, तो L की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट्स 5, तो ये हो गया आपका 5। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? 2 इंटू 2L प्लस 1। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे तो S की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 प्लस 1, तो 2 इंटू 1, तो ये हो गया आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, P के लिए इसकी वैल्यू होती है 1, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6। ठीक है, D के लिए कितनी वैल्यू होती है? 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, दैट इज 10, तो ये हो गया आपका 10। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हो जाएंगे भाई साहब? 2 + 6 + 10 दैट इज 18। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी कर सकते हैं 2 × n का स्क्वायर। तो 2 × भाई साहब में आपका 3 का स्क्वायर दैट इज 9 × 2 = 18, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल विथ L = 3 एंड N = 4। ठीक है, L = 3 है, N = 4। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 2l + 1। ठीक है, तो 2 × 2l, 2l की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी? 2 × 3 + 1, तो भाई साहब सीधा 14। ये आपका आंसर हो जाएगा 14, सिंपल। यहां पे n की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन n अगर 4 है और अगर भाई साहब यहां पे आप आ गए L = 3 पे, तो L की वैल्यू जब भाई साहब क्या है? 0 है, तो आप इसको बोलते हो S, 1 है तो इसको बोलते हो P, 2 है तो इसको बोलते हो D, 3 है तो इसको बोलते हो F। ठीक है, तो आपका यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आई गई भाई साहब? 3, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? ये F है ना। तो ये आप इसको क्या लिख सकते हो? N और L, मतलब N हो गया आपका 4 और L की वैल्यू हो गई F, 4F। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ले देकर यही मामला है। ठीक है, ओके ओके ओके। मैच द क्वांटम नंबर्स विद द गिवन इंफॉर्मेशन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बेसिकली आपको मेजर आइडिया मिलता है एनर्जी ऑफ द सेल। क्योंकि देखो आप एनर्जी में अगर आप जाएंगे तो एनर्जी क्या होती है, याद है कि नहीं? क्या दैट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n² देखो होता है, तो ये एनर्जी का आइडिया मिलता है हमको। ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली A। ठीक है, क्लियर है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भाई साहब जो L की वैल्यू होती है, इससे आपका डिटरमिन होता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो दिस विल बी बेसिकली शेप ऑफ द ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भाई साहब? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा। एंड स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये भाई साहब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दैट इज व्हाट इज डिटरमिन्ड। ओके ओके ओके। Consider the following quantum numbers: n = 3, L = 0, m = 0, s = ½ ठीक है, which of the quantum number sets are not possible? पॉसिबिलिटी किसमें नहीं होगी? n = 3 है तो L की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2 हो सकता है। चलिए L की वैल्यू 0 हो सकती है, समझ में आ रहा भाई साहब? n = 3 के लिए क्या L की वैल्यू 0 हो सकती है? हो सकती है। और L की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी? डेफिनेटली 0 होगी। तो ये भी यहां तक तो सही है भाई साहब। S की वैल्यू हाफ भी हो सकती है, प्लस में और माइनस में भी, तो दिस इज पॉसिबल। ठीक है, ओके। n = 2 है, L की वैल्यू 2 हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू होती है कहां से कहां तक? 0 से लेकर n-1 तक। तो मतलब अगर n की वैल्यू 2 है तो ये होगा 0 to 2-1 दैट इज 1, 0 और 1, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये हो ही नहीं सकता। L की वैल्यू 2 हो, ये हो ही नहीं सकता, आगे जाने की जरूरत नहीं है, कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठेगा। n = 4 है, L = 3 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। m की वैल्यू -2 हो सकती है? हो सकती है भाई साहब। ठीक है, और s की वैल्यू -½ s की वैल्यू +½ -½ में से कुछ भी हो सकता है। n = 1 है, L की वैल्यू 0 हो सकती है? हो सकती है। m की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। L की वैल्यू 0 है अगर, तो m की वैल्यू सिर्फ 0 होगी। n की वैल्यू अगर 1 आती है तो -1, 0, +1 m की वैल्यू हो सकती है। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसमें ये वाला गलत हो जाता है, तो इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। n की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 हो सकती है? हो सकती है। m की वैल्यू 3 हो सकती है? 3 हो सकती है? नहीं हो सकती। -2, -1, 0, +1, +2, तो ये कॉम्बिनेशन भी आपका भाई साहब रॉन्ग। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नॉट पॉसिबल? तो E, B एंड D, ये वाला। ठीक है, B, D एंड E आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। ओके, यहां पे दिया हुआ है भाई साहब, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है, अभी हमने फॉर्मूला देखा भाई साहब, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी L × L+1। सो आपका L का वैल्यू यहाँ पे भाई साहब कितना है? 2, तो आप डाल दीजिए भाई साहब यहाँ पे, दिस विल बी 2 × 2+1, सो दैट विल बी 3 × 2 6, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हम? चलिए टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए भाई साहब।